बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 11.1। अजीज़ तलबात, आज हम एक्सरसाइज 11.1 सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों एक्सरसाइज वीडियो आपने पूरी देखनी है। वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। कैलकुलेट द सरकमफेरेंस। बच्चों हमने सरकमफेरेंस फाइंड करना है ऑफ अ सर्कल व्हेन इट्स डायामीटर इज, जबकि इसका डायामीटर गिवन है 56 मिलीमीटर, 4.9 सेंटीमीटर, 21/2 सेंटीमीटर। ये तमाम के तमाम जो गिवन है हमें डायामीटर की वैल्यू गिवन है। समझो कि स्मॉल डी की वैल्यू गिवन है। ठीक हो गया, हमने इसको यूज़ कर रहे हैं और सरकमफेरेंस फाइंड करना है हमने, जबकि पाई की वैल्यू गिवन है 22/7 गिवन है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 56 मिलीमीटर। तो सबसे पहले हमने क्या लगाना है, हमने सरकमफेरेंस निकालना है। सरकमफेरेंस, अच्छा बच्चों आपको बताना ये सरकमफेरेंस क्या होता है। ये एक सर्कल होता है ना, ये सर्कल का जो आउटर पार्ट होता है इसको सरकमफेरेंस बोलते हैं बच्चों। ये जो तमाम का तमाम जो आउटर पार्ट होता है ये होता है सरकमफेरेंस होता है। और डायामीटर क्या होता है, ये जो सेंटर होता है ना, सेंटर, एक लाइन जो सेंटर से पास होती है ये डायामीटर होता है। ये पूरी जो लाइन होती है ये डायामीटर की वैल्यू होती है, ये डी की वैल्यू होती है। और यहाँ पे डी की वैल्यू गिवन है 56 मिलीमीटर। हमने सरकमफेरेंस फाइंड करना है। डायग्राम तो आपको समझाने के लिए मैंने बनाई है, आपको पता होना चाहिए कि सरकमफेरेंस क्या चीज़ होती है। सरकमफेरेंस आउटर साइड होती है बच्चों, उसको बोलते हैं। यहाँ पे सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है पाई डी। अगर हमें डी की वैल्यू गिवन होगी बच्चों तो फार्मूला होगा पाई डी। सरकमफेरेंस के दो फार्मूले होते हैं, सी इज इक्वल टू एक पाई डी होता है और एक सी इज इक्वल टू 2 पाई आर होता है। अगर डी की वैल्यू गिवन होगी तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे और आर की वैल्यू गिवन होगी तो ये वाला। अभी हमें डी की वैल्यू गिवन है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, सी इज इक्वल टू पाई और डी। आपने इसको फोकस करना है, सी इज इक्वल टू पाई और डी। सी इज इक्वल टू पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 क्वेश्चन में गिवन होगी, नहीं गिवन है तो आपको खुद याद रखनी होगी बच्चों। और डी की वैल्यू हमें गिवन है 56 क्या है ये समझो, हमें डी की वैल्यू गिवन है, डी इज इक्वल टू 56 मिलीमीटर गिवन है, ये 56 मिलीमीटर। और यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू डाल देनी है 56। ये वैल्यू जो गिवन है वो डी की है। ये फार्मूला लगा दिया, कटिंग करेंगे 7 1 जार 7 8 जार 56। अब सी इज इक्वल टू 22 और 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 2 जार 16, 8 2 जार 16 117, तो 176 जो यूनिट यहाँ लिखी है वही हमने बच्चों यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट आ जाएगा 176 मिलीमीटर आ गया, 176 मिलीमीटर। सेकेंड पार्ट है 4.9 सेंटीमीटर। 4.9 सेंटीमीटर, समझिए कि हमें वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है 4.9 सेंटीमीटर और हमने सी निकालना है, हमने सी निकालना है। ठीक है, यहाँ पे भी ये सीधा लिखना चाहिए था, डी की वैल्यू गिवन है और हमने इसमें सी की वैल्यू फाइंड करनी। ठीक है, पहले ये दो वैल्यू देखे उसके बाद पे करना है। अब हम लिखेंगे सी इज इक्वल टू वही फार्मूला, सी इज इक्वल टू पाई और डी। ठीक है, सॉरी हमने सरकमफेरेंस फाइंड करना है। ठीक है, सरकमफेरेंस सी फाइंड करना है, सी इज इक्वल टू पाई डी। पाई की वैल्यू 22/7 और डी की वैल्यू है 4.9। अब बच्चों 4.9 और 22 को मल्टीप्लाई करके और फिर 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, इसको कटिंग भी कर सकते हो, अगर कटिंग करना चाहे तो कटिंग कर लो, इस तरह में कर लो। 22/7 पॉइंट खत्म करेंगे तो 49/10 आ गया, 49/7 1 जार 7 7 7 जार 49। 22 और 7 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 2 जार 14, 7 2 जार 14 और 115, 154 और डिवाइडेड बाई 10। बच्चे जब 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15.4। एक जीरो है, एक डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, सेंटीमीटर आ गया, 15.4 सेंटीमीटर। ये था हमारे पास सेकंड पार्ट था। बस फार्मूला लगाना है और हमारे पास आंसर आता जाएगा बच्चों। थर्ड पार्ट है 21/2 सेंटीमीटर। तो ये जो 21/2 है ये हमें किसकी वैल्यू गिवन है, डायमीटर की, डी की। हमने सी फाइंड करना है तो फार्मूला होगा सी इज इक्वल टू पाई और डी। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7 और डी की वैल्यू 21/2। 21/2, 7 1 जार 7, 7 3 जार 21, 2 1 जार और 2 11 जार। तो 11 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 33 सेंटीमीटर।
33 सेंटीमीटर बच्चों इस पार्ट का हमारे पास आंसर आ गया। बहुत सिंपल सा पार्ट था, ठीक है। थर्ड पार्ट तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 33 सेंटीमीटर। बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर ली और कटिंग करके और हमने इनको सॉल्व कर दिया, ठीक है। जो यूनिट क्वेश्चन में लिखी है वही हमने लिखनी है। ये था हमारे पास थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट है 70 मीटर। 70 मीटर तो हमें किसकी वैल्यू गिवन है, डायमीटर की वैल्यू गिवन है और सी हमने फाइंड करना है। फार्मूला सी इज इक्वल टू पाई और डी। पाई की वैल्यू 22/7 और डी की वैल्यू है 70 बच्चों, ठीक है। कटिंग करेंगे 7 1 जार 7 10 जार। अब 22 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 220 मीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 220 मीटर आ गया बच्चों। ये था हमारे पास फोर्थ पार्ट था। फिफ्थ पार्ट है 0.98 मीटर। कोई भी वैल्यू अपने पास फार्मूले का ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो वैल्यू गिवन है ये तमाम क्वेश्चन में डायमीटर की वैल्यू गिवन है। डी की वैल्यू गिवन है 0.98। सी हमने फाइंड करना है तो फार्मूला है सी इज इक्वल टू पाई और डी। पाई की वैल्यू 22/7 और डी की वैल्यू 0.98। पॉइंट ख़त्म करेंगे तो बच्चों आएगा 22/7, पॉइंट ख़त्म करेंगे तो 98/100। 98/100 कटिंग करें 7 1 जार 7 1 जार 7 और 7 4 जार ये 14 और 22 14 और बस इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर आपके लिए इजी होगा। 22 और 14 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। कटिंग भी हो सकती है लेकिन कटिंग नहीं करनी है, आपके लिए इजी हो जाएगा। 4 2 जार 8 4 2 जार 8 2 1 जार 2 2 1 जार 2 8 8 2 10 0 1 करिए और ये 308 हमारे पास आएगा 308 आ गया और नीचे 100 है। अब देखो नीचे 100 है बच्चों, 2 0 है ना नीचे। अब 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे 1 1 2 हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 3.08 मीटर आ गया, ठीक है। कटिंग नहीं की तो इजी हो गया, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 2 0 थे, 2 डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, हमारे पास आंसर आएगा 3.08 आ गया। 6 पार्ट है 3 होल 1/2 सेंटीमीटर। 3 होल 1/2 सेंटीमीटर बच्चों ये हमारे पास गिवन है। डायमीटर की वैल्यू 3 होल 1/2 सेंटीमीटर। इसको फ्रैक्शन ख़त्म कर दो, देखो 3 2 6 और 1 7। इसको हम लिख सकते हैं 7/2 सेंटीमीटर और हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फार्मूला आएगा वही सी इज इक्वल टू पाई और डी। सी इज इक्वल टू पाई डी 22/7 मल्टीप्लाई 7/2 7 7 से कटिंग होगी 2 1 जार 2 11 जार। तो हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आएगा 11 सेंटीमीटर। ये हमारे पास सरकमफेरेंस आ गया। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, कैलकुलेट द सरकमफेरेंस। इस क्वेश्चन में भी बच्चों हमने सरकमफेरेंस फाइंड करना है विद द फॉलोइंग रेडियस। अब हमें रेडियस गिवन है, रेडियस हमें गिवन है और पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ करनी है, ठीक है। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 6 तक तमाम के तमाम पार्ट्स में जो वैल्यू गिवन है बच्चों हमें रेडियस की वैल्यू गिवन है और हमने इसमें भी सरकमफेरेंस ही हमने फाइंड करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब देखो आपको बताया ना कि ये सर्कल है ना, ठीक है, और इसमें वही चीज़ जो आउटर एज होती है यही हमने इसका भी सरकमफेरेंस फाइंड करना है। सरकमफेरेंस फाइंड करना है और हमें यहाँ पे वैल्यू गिवन है रेडियस। रेडियस होता है जो सेंटर से लेकर एक तरफ का डिस्टेंस होता है, ये समझो आर की वैल्यू गिवन है और ये सरकमफेरेंस होता है, ठीक है। इसमें आर की वैल्यू गिवन है। मैंने आपको फार्मूला शुरू में बताया था कि क्या लगेगा, तो चलते हैं। ये हमें गिवन है आर की वैल्यू गिवन है 7 सेंटीमीटर और इसमें हमने सी फाइंड करना है। यहाँ बच्चों फार्मूला हो जाएगा सरकमफेरेंस का, सी है ना, सी इज इक्वल टू 2 पाई आर। अगर डी गिवन हो तो पाई डी होता है ना, तो अगर आर गिवन होगा तो फार्मूला होगा सी इज इक्वल टू 2 पाई आर। सी इज इक्वल टू 2 पाई आर, बस और कुछ भी नहीं, ये फार्मूला आपने याद करना है। सी इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है 7, ठीक है। सिर्फ फार्मूले आपने याद करने हैं। 7 7 से कट गया, सी इज इक्वल टू 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। 44 सेंटीमीटर इस पार्ट का आंसर आ गया बच्चों। सिंपल सा पार्ट था। सेकंड पार्ट है
10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। अब इसमें भी जो वैल्यू गिवन है हमें ये आर की वैल्यू गिवन है, 10.5 सेंटीमीटर आर की वैल्यू गिवन है, और इसमें भी हमने सी ही फाइंड करना है, इसमें भी हमने सी फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी फार्मूला होगा सी इज इक्वल टू 2 पाई आर, सी इज इक्वल टू 2 पाई आर, 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है 10.5। अब इसका बच्चों पॉइंट ख़त्म करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 22/7, इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। देखो पॉइंट ख़त्म करेंगे नीचे 10 आ जाएगा ना, ठीक है। इसको कटिंग कर लेते हैं, 7 1 7 7 1 7 3 कैरी 7 5 35, 7 5 35, 2 1 2 2 5 10, फिर 5 1 5 5 3 15, 22 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें 66, तो हमारे पास सी का आंसर आएगा 66 सेंटीमीटर। बच्चों हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ जाएगा 66 सेंटीमीटर, ठीक है। 66 सेंटीमीटर हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। बिल्कुल सिर्फ फार्मूला अपने ध्यान से लगाना है और बाकी कोई मुश्किल नहीं है। थर्ड पार्ट है 15/4 सेंटीमीटर, 15/4 सेंटीमीटर है हमारे पास। तो ये हमें वैल्यू जो गिवन है आर की वैल्यू गिवन है, और इसमें भी हमने सी सरकमफेरेंस फाइंड करना है। तो सरकमफेरेंस का फार्मूला सी इज इक्वल टू 2 पाई आर। पूरे क्वेश्चन में एक जैसा ही फार्मूला लगेगा बच्चों। 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 15/4, 15/4। अब ये कटिंग कर ले, 2 1 2 2 2 1 2 11 11 और 15 को पहले हम मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर 7 से डिवाइड कर देते हैं। देखो 5 1 5 1 1 5 165, 165 आ गया बाय 7। अब हम 165 को 7 से डिवाइड कर देते हैं, 7 2 14 और 6 में से 4 के 2 25, 7 3 21, 5 - 4 5 - 1 4 आ गया बच्चों। आगे पॉइंट लगा के इधर 0 लगा देंगे, 7 5 35, यहाँ से कैरी लेंगे 10 में से 5 के 5 और 0, 7 7 49। ये आंसर आएगा सी इज इक्वल टू 23.57, 23.57 सेंटीमीटर आ गया, 23.57 सेंटीमीटर। ये था हमारे पास थर्ड पार्ट था बच्चों। फोर्थ पार्ट है 4 होल 2/3 सेंटीमीटर, 4 होल 2/3 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास सी की वैल्यू गिवन है, सी इज इक्वल टू 4 होल 2/3 सेंटीमीटर। 4 3 12 और 2 14, 14/3 सेंटीमीटर आ गई। 4 3 12 और 2 14/3 सेंटीमीटर आ गया। और इसमें भी हमने ये आर की वैल्यू है और हमने इसमें सी फाइंड करना है। सी इज इक्वल टू 2 पाई आर, 2 पाई की वैल्यू 14/3, सॉरी बच्चों पाई की वैल्यू है 22/7 और आर की वैल्यू है 14/3, 14/3। कटिंग करते हैं, 7 1 7 2 14, 2 22 2 और 22 को मल्टीप्लाई करते हैं पहले 44, 44 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 88। अब 88 आ गया, 88 को हमने 3 से डिवाइड कर देना है, 3 2 6, 3 7 20, 3 9 20, 7 आ गया बच्चों 1, 3 3 9 और चलता जाएगा 3 3 9, तो 29.33 आंसर आएगा, 29.33 सेंटीमीटर आ गया, 29.33 सेंटीमीटर आ गया। ये हमारे पास फोर्थ पार्ट का आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट है 140 मिलीमीटर। यहाँ पे यूनिट कोई भी लिखा हो आपने उसको ध्यान नहीं देना, ठीक हो गया। आपने फार्मूले पे जाना है। हमें ये वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है और हमने इसमें भी सरकमफेरेंस फाइंड करना है। सी इज इक्वल टू 2 पाई आर,
पाई की 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 140। कटिंग करेंगे 7 1 ज़र 7 2 ज़र 14 0 20 आ गया। 2 को 22 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं 44 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं 44 और 20 को 0 0 2 4 ज़र 8 2 4 ज़र 8 880। हमारे पास आंसर आएगा 880 मिलीमीटर आ गया। 880 मिलीमीटर आ गया हमारे पास। 5th पार्ट का आंसर आ गया। 6th पार्ट है 125/44 125/44 सेंटीमीटर। ये गिवन है वैल्यू आर की और हमने सी इसमें फाइंड करना है। इसमें भी हमने बच्चों सी फाइंड करना है। तो सी इज इक्वल टू 2 पाई आर। सी का फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर। 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू क्या है 125/44 125/44 आ गया बच्चों। अब इसमें कटिंग करते हैं 22 1 ज़र 22 2 ज़र फिर 2 से काट गया तो हमारे पास सी आया 125/7। 125 को हमने 7 से डिवाइड कर देना है। 7 1 ज़र 7 ये 5 आ गया ये 5 7 7 ज़र 49 6 आ गया पॉइंट लगाएंगे 0 लगाएंगे 7 8 ज़र 56 यहाँ से कैरी लेंगे 10 में 6 के 4 0 7 5 ज़र 35 ठीक है 17.85 आएगा 17.85 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। ये तो हमारे पास 6 पार्ट था जो 6 पार्ट का जो आंसर आया है ठीक है 17.85 आ गया बच्चों 85 सेंटीमीटर। दोबारा देख लें ठीक है 7 5 ज़र 35 17.85। इसको आगे चलते जाएंगे तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 17.86 भी हो सकता है ठीक है। लेकिन ये हमारे पास आंसर आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था बच्चों। इस वीडियो में बच्चों मैंने 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बनाया है और अगर आपने रिमेनिंग क्वेश्चन देखने हैं 3 से आगे ऑनवर्ड देखने हैं तो आप मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं बच्चों। अपना ख्याल रखना बच्चों। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी क्या करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।